बीजेपी का पहला गुलाम कौन है? इस बात की होड़ मची है, तुम या मैं या तुम। किसके बीच? इस डीएमके और कई अन्य लोगों के बीच। इसीलिए तो ऐसा है। अल्पसंख्यक भाइयों के साथ यह विजय अडिग खड़ा रहेगा, यह निरंतर खड़ा रहेगा, यह हमेशा खड़ा रहेगा। इस बात में अब कोई दो राय नहीं है। आजकल तो हर तरफ बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिल रही है ना? और हमारे स्टालिन सर भी कुछ कम नहीं है। और भी कई लोग मिलकर ओपिनियन पोल के नाम पर अपनी झुंझलाहट में बहुत सारी भविष्यवाणियां किए जा रहे हैं। उसमें क्या डीएमके 300 सीटें जीतेगी और बाकी लोग 700 सीटें जीतेंगे? अरे भाई, इतनी सीटें कहां से और किसको मिल रही हैं? बस मन में आया तो फेंकते जा रहे हैं। इन मनगढ़ंत बातों की भी कोई हद होती है। कह रहे हैं कि सिर्फ 40 साल से कम उम्र के लोग ही विजय को वोट देंगे। कहते हैं कि सिर्फ 50 साल से कम उम्र के लोग ही विजय को वोट देंगे। और ये जो 40 साल से कम उम्र के वोटर्स हैं, क्या उनकी संख्या बहुत कम है? लेकिन 50 से 80 साल की उम्र वाले लोग, वो वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सुना है कि उनमें से कोई भी विजय को वोट नहीं देगा। इतने लंबे चौड़े बिल्डअप और इंतजार के बाद बिल्कुल सीधे सिर पर चोट करने वाले अंदाज में हमारे चुनाव आयोग ने हाल ही में एक अत्यंत विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके आंकड़ों के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु वाले मतदाताओं की कुल संख्या 2,37,00,000 के आंकड़े से भी कुछ अधिक दर्ज की गई है। उसमें अगर आप 50 साल से कम उम्र वालों को भी जोड़ लें तो ये 3,65,00,000 से कुछ ज्यादा है। उस 3,65,00,000 से ज्यादा की संख्या में 50 साल से कम उम्र की हमारी बहनें कितनी हैं पता है? 1,77,00,000 से कुछ ज्यादा। आखिर कहां चले गए तुम सब लोग, गुस्से में बड्डी बड्डी भविष्यवाणियां करने वाले? आखिर कहां गायब हो गए? क्या बस ये सब सिर्फ हवाबाजी ही चल रही है? इस गुस्से में भविष्यवाणी करने वालों से बस एक ही सवाल है। ये 60 साल से ऊपर के लोग, ये 70-80 साल के, मेरी माँ, दादी, पिता, दादा, ये सब विजय हमारे घर का बेटा है, विजय हमारे घर का बेटा है। क्या मैंने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? क्या उन दोनों ने यह सब सच बाहर बताने के लिए सोच समझकर योजना बनाई है? इसलिए यह ओपिनियन पोल गुस्से में की गई भविष्यवाणी है। चाहे कोई भी भविष्यवाणी हो, चाहे कुछ भी हो, डीएमके और बाकी सबका मुंह की खाना तय है।